पाया है, आपने नहीं पाया। ये आपको भगवान ने किसी कार्य के लिए दे रखा है, ये आपकी कामयाबी नहीं है। आपने पाया क्या? अब ये आपसे मैं पूछा कि क्या पाए, चलो बताओ आपने क्या पाया आज तक। एक लिस्ट बनाना कि क्या पाया, और दूसरी लिस्ट बनाना आज रात्रि को कि क्या खोया। तो चलो बताओ आज तक आपने क्या खोया, आप बताओ। आज तक आपने क्या क्या खोया, आप बताओ। क्या खोया? कुछ नहीं खोया? आप बताओ बगल वाली बहन, आपने क्या खोया? ये सफेद दुपट्टा वाली बहन, क्या खोया आपने? मैया आपने क्या खोया? मैया आपने क्या खोया? एक लिस्ट बनाना आज की क्या पाए, और एक लिस्ट बनाना कि क्या खोए। तो आज मैं बताऊं आपको कि आपने क्या पाया क्या खोया। सुनो आपने क्या खोया, सुनो। आपने मैया लड़कपन खोया है। क्या खोया? बोलो। आपने क्या खोया? अपना लड़कपन। फिर आपने अपनी जवानी खोई। क्या खोए? जवानी। लड़कपन खोया, जवानी खोई, और अब बुढ़ापे में बैठे हो। किस पे बैठे हो? और एक दिन ये बुढ़ापा भी आपके हाथ से ऐसे ही निकल जाएगा जैसे बालू को, रेत को कस के पकड़ो तो रेत के कण अपने आप मुट्ठी से छूट जाते हैं, फिसल जाते हैं। ये संसार, ये समय ऐसे ही निकल जाएगा। क्या खोया? आपने समय खोया, लड़कपन खोया, जवानी खोई, बुढ़ापा खो रहे हो। क्या पाए? आप कहते हो मैंने बच्चे पाए, तो बच्चे तो कुत्ते भी पाते हैं, बच्चे तो सुअर भी पा जाते हैं, सुअर के भी बच्चे होते हैं। बच्चे तू मत जा। नहीं नहीं मां, मैं तो आपका बेटा हूं, जाऊंगा। कि मैं भी शेर हूं, क्योंकि शेर के संग रहता ना, शेरनी के साथ रहता है। तो हाथी के झुंड के पास एक हाथी आगे बढ़ा तो हाथी के पास गीदड़ गया, और गीदड़ ने बोला ए हाथी खबरदार भाग जा, आज मैं तेरे से लड़ूंगा। गीदड़ को यही लग रहा था कि मैं शेर हूं, पर हाथी को लगा ये गीदड़ मेरे से बक बक कर रहा है। हाथी ने सूंड से उठाया, गीदड़ को घुमा के पटक दिया, तो गीदड़ लंगड़ाता लंगड़ाता घर आया। अच्छा शेर गया, शेरनी का बेटा, उसने हाथी के ऊपर। एक बार क्या हुआ कि सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को भागवत सुना रहे थे, तभी वहां देवताओं के राजा आ गए। कौन आ गया मेरी मां? देवताओं के राजा का नाम क्या है बताओ? देवताओं के राजा इंद्र। कौन है देवताओं के राजा? एक बार इंद्र आए और इंद्र ने सारे देवताओं के साथ आकर कहा सुखदेव जी भागवत हमें सुना दो और स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित जी को पिला दो। देवताओं के राजा सुखदेव जी बोले कि राजन आप प्रेमी बनकर आते तो हम भागवत आपको जरूर सुनाते, पर इंद्र क्या बनकर आए? कहने लगे कि स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिलाओ और ये कथा का अमृत हमें पिलाओ। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम। एक बार भागवत देवर्षि नारद जी ने भी सुनी। नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने गए पर शांति नहीं मिली। नारद जी कहां कहां गए
पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी सारे तीर्थों में गए पर ना पश्यम कुत्रमिच्छरमा, शांति नहीं मिली। क्यों शांति नहीं मिली? क्योंकि नारद जी ने सब कुछ देखा परंतु सत्य कहीं नजर नहीं आया। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। नारद जी ने देखा सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। मंदः सुमंद मतयो मंद भाग्या युपद्रुताः पाखंड निर्ताः संतो विरक्ताः सपरिग्रहाः। आज नारद जी ने स्थिति देखी कि आश्रमा यवने रुद्धा, वहां भी मां के दूध के बाद खिचड़ी बनाकर ब्रेड देते हैं या और फल इत्यादि और चीज। मांस बच्चा पचा ही नहीं पाएगा 6 महीने का। बात सही है कि गलत है? जबकि शेर का बच्चा मांस पचा लेता है, चिड़िया का बच्चा पचा लेगा, कुत्ते का बच्चा क्योंकि वो जन्मजात मांसाहारी है। लेकिन मनुष्य जन्मजात मांसाहारी, जैसे गाय का बच्चा दूध के बाद चारा खाने लग जाता है, भैंस का बच्चा दूध के बाद, मां का दूध पीने के बाद क्या खाने लग जाता है? साथ साथ चारा। ऐसे बच्चे, मनुष्य के बच्चे 6 महीने तक तो मां का दूध पीते हैं और दूध पीने के बाद जो उनका आहार है, यहां आरओ लगता है 20-20 हजार लीटर पानी को फिल्टर करके मीठा करना, वो मशीनें। अन्नदान आप भी करिएगा, कोशिश करिएगा कि रोटी बेची ना जाए, कोशिश करिएगा कि रोटियों का दान किया जाए। गौरी गोपाल में 1 लाख रोटी रोज बनती है, बढ़ती है लगभग। आप भी 2 रोटी 1 रोटी आप भी अपने नाम की यहाँ बंटवाएं कि गौरी गोपाल में हमारी भी रोटी बढ़ती रहे, अन्नदान आपका यहाँ भी होता रहे। नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करने गए पर शांति नहीं मिली। तब नारद जी वृंदावन आए। यहाँ देखा एक कन्या उदास। देवी आप कौन हैं? महाराज मेरा नाम भक्ति है। अच्छा, आपका नाम भक्ति है, तो ये बताइए आप क्या चाहती हैं? महाराज मैं बड़ी परेशान हूं, मेरा बेटा बूढ़ा हो गया, मैं जवान हूं। नारद जी बोले कैसे हुआ? बोले कलयुग में भक्ति महारानी के 2 बेटा हैं। भक्ति के कितने बेटा हैं? भक्ति के कितने बेटा हैं? कौन कौन? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान बेटा और वैराग्य बेटा। भक्ति महारानी कलयुग में वो तो ठीक है, फिर भी भक्ति तो कोई कर रहा है आप जैसे लोग, पर ज्ञान और वैराग्य का ग्राहक कम है। इसलिए कलयुग है, भक्ति भी करो, थोड़ा ज्ञान भी हासिल करो, थोड़ा त्याग भी करो। वैराग्य मतलब त्याग। नारद जी बोले महारानी मैं आपका दुख दूर करूंगा। तब नारद जी ने भक्ति महारानी को भागवत सुनवाई, और जब भागवत सुनी भक्ति महारानी, तब भक्ति महारानी का दुख दूर हुआ। सोचिए, भागवत सुनने चिता पर आग तो दे दो अपने हाथों से, मां को कंधा तो दे दो। साफ मना कर दिया बेटे ने, हमारा कोई रिश्ता नहीं है मां से। जिन बेटों को पैदा करने के लिए मां तड़पती रही, रोती रही, प्रसव का दर्द उठाती रही, जिस मां ने बच्चों की मालिश कर करके हड्डियों को मजबूत किया, सब कुछ किया, आखिरी में वो बच्चे काम आए। इसलिए बेटे से हमारा संबंध नहीं है। जिनके बेटे हैं पर फोन भी नहीं लगाते। एक मैया है, उनके पोते का विवाह था, वर्षों पुरानी बात हो गई है।
अभी भी वो माँ यहाँ पर हैं। उनके पोते का विवाह था, तो एक दिन मैया रो रही थी। मैंने मैया से पूछा, मैया आप रो क्यों रही हो? बोले, गुरुजी आज हमारे पोते का विवाह है, परंतु पोते ने, बेटे ने बुलाया नहीं अपनी दादी को, अपनी माँ को। सबको बुलाया जाता है ना शादी में, दूर दूर के रिश्तेदारों को भी, लेकिन बेटे ने अपनी माँ को नहीं बुलाया, पोते ने अपनी दादी को नहीं बुलाया। शादी ब्याह हो गई, अब तो पोते का भी बच्चा हो गया होगा, लेकिन ना तो दादी को बच्चे का मुंह दिखाया, ना तो विवाह की मिठाई दी, ना तो माँ दादी का आशीर्वाद लिया। अब बताओ, वो माँ यहाँ है, अब उनकी जब मृत्यु होगी तो उनके घर से कोई आएगा? जीते जी तो आए नहीं। अच्छा, मरने के बाद चलो आ भी जाएं, तो मरने के बाद आकर कौन सा एहसान कर लेंगे? दो हाथ हैं आपके, दो में से वो वाला हाथ उठाओ जो आपका है। कौन सा हाथ आपका है बताओ? आपका है तो उठाओ हाथ, देख लो। हाथ भी आपका होए तो उठा लो ना। पैरालाइसिस हो जाता है जिनको, उनके हाथ भी नहीं उठते, तुम्हारा है तो उठाओ ना। पैरालाइसिस हो जाता है ना, किसी को लकवा मार जाता है तो हाथ उठता है उसका? बोलो मेरी माँ, इसका मतलब ये हाथ भी अपना, शरीर अपना है। बुढ़ापे में साथ देना छोड़ देता है शरीर। लोग बुढ़ापे में क्या कहते हैं? अब तो शरीर साथ नहीं देता। बुढ़ापे में लोग क्या कहते हैं? अब तो शरीर, ये शरीर भी साथ नहीं देता। एक टाइम बाद जब शरीर साथ नहीं देता तो परिवार क्या साथ देगा? लोग क्या साथ देंगे? शरीर ने साथ छोड़ दिया तो लोगों की क्या गारंटी है? ये तो सब आप कहते रहते हैं मन की तसल्ली के लिए कि नहीं हमारा तो ये है, हमारा कोई साथ नहीं देता। हाँ, जिंदगी एक किराए का घर है। श्रवण कुमार बनेंगे, और यदि बच्चे भागवत नहीं सुनते तो बच्चे धुंधकारी बनेंगे, तुम्हें भी बुढ़ापे में घर से निकालेंगे। आज बहुत लोगों की स्थिति ऐसी ही है, बहुत अच्छी हालत नहीं है। बहुत सारे बूढ़े माँ बाप अपने घर में अपमान सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नहीं, सेवा करके बताता हूं कि सेवा करना किस तरह से सीखना है। आपके बच्चे भागवत सुनने वृंदावन आएंगे तो भागवत भी सुन लेंगे, और मनुष्य की, मानवता की पाठशाला का नाम है गौरी गोपाल। मानवता की सीख लेनी है तो कहां से लोगे? गौरी गोपाल से। यहां पता है गौरी गोपाल आश्रम में मिलता है कि नहीं? ये देखो, हजारों साधु संत आते हैं, सबकी अपनी अपनी मजबूरी है। कोई नहीं चाहता कि माँ घर में रहे और सेवा हो, लेकिन ये दास अनिरुद्ध चाहता है कि माँ गौरी गोपाल में रहें और हम सब सेवा करके आशीर्वाद लें। इन बेसहारा माँओं को सोचिए जिनके अपने घर में आसरा ना मिला, जिनको अपने घर में सहारा ना मिला, ऐसी बेसहारा माँओं को गौरी गोपाल में सहारा मिला। और ये सारा पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आप सबके सहयोग से यहाँ माँओं को भोजन मिलता है। आपने सहयोग किया तो आश्रम